नमस्कार सभी को, मेरा नाम है नन्या सिंह और अगले 10 मिनट बहुत यूजफुल, बहुत प्रोडक्टिव होंगे क्योंकि हम सीखेंगे 10 मिनट में 50 इडियम्स। और ये वो आसान वाले इडियम्स नहीं है, ये वो डिफिकल्ट इडियम्स है जो एसएससी सीजीएल और डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स में बहुत बार, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, डिफिकल्ट वाले। तो आइए कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए इस क्लास, क्योंकि 10 मिनट बाद आपकी वोकैबुलरी में 50 नए इडियम्स ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब मजा आए क्लास के एंड में तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इडियम है एट वंस विट्स एंड। व्हेन अ पर्सन इज एट हिज विट्स एंड, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करना है, कंफ्यूज। बेयर द ब्रंट ऑफ, अब कोई चीज जल गई है, बर्न हो गई है, तो जिसने सबसे ज्यादा झेला है, मतलब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं बेयर द ब्रंट ऑफ। बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत ही रिस्की काम होता है क्योंकि बिल्ली तुमको नोच लेगी। बिल्ली है वो, कुत्ते की तरह नहीं पूछ लाती है तुम्हारे पीछे। वेल द कैट, रिस्की काम करना। बिटवीन सिला एंड कैरिडस, इसका मतलब होता है सिला और कैरिडस दो राक्षस हैं, दोनों के बीच में, मतलब दो अनप्लेजेंट सिचुएशन के बीच में फंसे हो। राइट। बर्न वन बोट्स, बोट से तुमने नाव पार करी, कहीं पहुंच गए, बोट को जला दिया, क्या तुम वापस पहुंच पाओगे? तो बस यही इसका मतलब है कि वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर देना। कैरी कोल्स टू द न्यू कासल, अब नया नया कासल बना है, उसमें सब कुछ होगा। कासल नया नया बना है, कोल वगैरह सब है, तुम वहां पे कोल लेके जा रहे हो, मतलब यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ऑलरेडी है। ठीक है। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब है सुअर के सामने उसको मोतियों की माला पहना दो तो वो क्या करेगा? जाके वो नाली में बैठेगा। मतलब किसी ऐसे पर्सन को यूजफुल एडवाइस देना, इंपॉर्टेंट चीज देना, महंगी चीज देना जिसको उसकी कोई कद्र नहीं है। कास्टिंग पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ स्वाइन। कॉक एंड बुल स्टोरी, भाई ऐसी स्टोरी जिसका ना सर है ना पैर है। कॉक और बुल को दोस्त बता रहे हैं, कॉक और बुल की शादी करवा रहे हैं, तो कॉक एंड बुल स्टोरी बेतुकी कहानी। कट द गॉर्डियन नॉट, ये गॉर्डियन नॉट बहुत टिपिकल, बहुत भयंकर नॉट है। इसको कट कर दिया मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को। डेमोक्ली स्वॉर्ड, ये गले पे लटकती तलवार है। गले पे लटकती तलवार से क्या मतलब है? एक कांस्टेंट थ्रेट जो तुम्हारे ऊपर परमानेंट, गला हिला और गला कटा। ठीक है, डेमोक्ली स्वॉर्ड। ड्रॉ अ लॉन्ग बो, कुछ लोग करते ही बताते ही बढ़ा चढ़ा के चीजें हैं, है ना। वो इतनी बड़ी थी, बता रहा है मैंने इतनी बड़ी बो देखी है रास्ते में, तो ही इज ड्रॉइंग अ लॉन्ग बो, ही इज जस्ट एग्जैजरेटिंग थिंग। ठीक है। ईट अ हम्बल पाई, देखो जो हम्बल होता है ना, दिल का साफ अच्छा होता है, डाउन टू अर्थ होता है, वो अपनी गलती मान लेता है। ईट अ हम्बल पाई, गलती मान लेना, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। फिडल वाइल रोम बर्न्स, फिडल का मतलब है टाइम पास, इधर उधर करना। रोम में आग लगी है और तुम फिडल कर रहे हो, मतलब जब कुछ ऐसा कोई सीरियस क्राइसिस हुई है उस समय तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब एसएससी सीरियल की एग्जाम डेट आ जाए और तुम सिर्फ टाइम पास करो तो यू आर फिडलिंग वाइल रोम बर्न्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइट शाई ऑफ, और अगर कोई शर्मीला है तो वो काम करने से डरता है, बचता है, तो फाइट शाई ऑफ, अवॉइड करना किसी चीज को। फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए लीव ले, भला कोई लीव लेता है फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए? ऐसे ही निकल लिया बिना किसी को बताए। फ्रेंच लीव है विदाउट परमिशन की लीव। गिव अ वाइड बर्थ, अब ट्रेन में तुम किसी के साथ इतनी चौड़ी स्पेस छोड़कर वाइड बर्थ के बाद बैठे हो, मतलब तुम उससे स्पेस मेंटेन करना चाह रहे हो, किसी को इग्नोर करना या स्पेस मेंटेन करना। गो टू द डॉग्स, घर में जब खाना बासी हो जाता है तो कुत्तों को दे देते हो। केक बेकार बना है, कुत्ते को खिला दिया। तो जब कोई चीज बेकार हो जाती है तो उसको कहते हैं गो टू द डॉग्स। डिटीरियोरेट बैडली, हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग को ही दोबारा बार बार छेड़ रहे हो, मतलब एक ही बात पे अटके, एक ही जगह स्ट्रिंग फंस गई है, इसको बोलते हैं हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब है कि पक्का ही इंसान के पास कुछ प्राइवेट एजेंडा है, अपनी एग्स ग्राइंड करने के लिए यहाँ आया है, धार लगाने आया है अपनी एग्स में, तभी तुमसे मतलब रख रहा है वो। पर्सनल एजेंडा होना। होल्ड अ ब्रीफ फॉर समथिंग का मतलब होता है अगर आपने किसी के लिए ब्रीफ पकड़ी है, मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, उसका सामान में एक ब्रीफ केस आपने पकड़ लिया, तो मतलब आपने सपोर्ट किया उसको। इन द डॉड्रम्स, डॉड्रम्स का मतलब होता है लेजी, इनएक्टिव, डॉड्रम्स का मतलब ही यही है। ठीक है। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, वॉल्फ तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे डोर पे खड़ा हुआ है, तुमने डोर को किस तरीके से बंद रखा हुआ है, तो मतलब खुद को हंगर नाम के वॉल्फ से बचाना, इतना खा पी लेना कि भूखमरी से ना आ जाओ आप। टेक ओवर द ट्रेसेस, कुछ ट्रेसेस रखे हैं, अथॉरिटी ने बोला इन ट्रेसेस के आगे नहीं निकलना है। प्रोटेस्टर का एग्जांपल ले लो, उसको किक करके बैरियर्स गिराए और दौड़ गए सब, तो मतलब अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना, रूल्स के अगेंस्ट जाना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है साफ सुथरी बात, दिल की बात कह देना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मीट वंस वाटरलू, इसका मतलब क्या है? वाटरलू युद्ध था,
नेपोलियन हारा था। अपनी फाइनल डिफीट सफर करना। मूव हेवेंस एंड अर्थ, आकाश पाताल एक कर देने को हम कहते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। आकाश पाताल एक कर देना किसी चीज के लिए पूरी कोशिश करना। नेल वंस कलर्स टू द मास्ट, अब मास्ट है उसके ऊपर कलर्स लगा दिए, मतलब दूर से आप चाहते हो कि सामने वाले को आपका झंडा दिखे। अपने इंटेंशंस को साफ शब्दों में बयां करना। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, मतलब बहुत ज्यादा डिलेमा में है इंसान, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। आई एम ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये चूज करूं कि ये चूज करूं। पे द पाइपर, पाइपर को बुलाया है। आपने पाइड पाइपर वाली कहानी सुनी होगी। पाइपर आता है चूहों को बुलाने और वो बहुत मोटी रकम मानता है, तो आपको पे करना पड़ेगा, मतलब जो आपने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे। ठीक है। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, कुछ लोग आजकल भी अपना पैसा कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, डक्स और ड्रेक्स खरीद के उससे खेल रहे हैं। तो दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है। पुट वन शोल्डर टू द व्हील, व्हील से गाड़ी चलती है, आपने अपना शोल्डर लगा लिया जब व्हील हट गया, मतलब यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन समथिंग, बहुत मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो। रीड द राइट एक्ट, इसका क्या मतलब होता है, कोई राइट या दंगे कर रहा है, आपने उनको चेतावनी दी पढ़कर कि भैया तमीज में रह लो, बिल्कुल ये दंगे नहीं होने चाहिए। तो पुलिस ने क्या किया है, तो पुलिस रेड द राइट एक्ट, मतलब सिवियर वार्निंग देना किसी को अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बंद करने के लिए। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, लॉरेल्स हैं आपकी उपलब्धियां। अपनी उपलब्धियों से इतने संतुष्ट हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं, हमने कहा हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमको बहुत उपलब्धि मिल गई है। दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग ऑन वंस लॉरेल्स। ठीक है। अचीवमेंट्स के बाद अचीवमेंट से सेटिस्फाई हो जाना। राइड रक शॉट ओवर, इसका मतलब है कि आप दूसरे के राइट्स को कोई वो नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, डिसरिगार्ड कर दे रहे हो। राइड रक शॉट ओवर, उसके ऊपर से निकल गए दूसरे के हक के। ठीक। सेट द थेम्स ऑन फायर, थेम्स एक बड़ी नदी है, जैसे यहाँ पे गंगा है बाहर थेम्स है, थेम्स में आग लगा दी, मतलब कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव चीज कर ली था। मतलब नदी में कौन आग लगा पाता है, राइट। शो द व्हाइट फेदर, व्हाइट फेदर दिखाते हैं पीस के लिए, लड़ाई रोकने के लिए, मतलब इंसान डर गया। व्हाइट फेदर दिखा रहे हो वॉर में, मतलब डर गए। प्राउड बिहेवियर। सो वंस वाइल्ड ओट्स, वाइल्ड ओट्स अगर बो रहे हो मतलब आपको तो जानकारी नहीं कि कैसे ओट्स बोने चाहिए, है ना। यू आर यंग, यू आर इररिस्पॉन्सिबल, यू आर रेकलेस, तो रेकलेस बिहेवियर को हम कहते हैं सो वाइल्ड ओट्स। स्टील अ मार्च ऑन, मार्च में आपने चोरी कर ली, मतलब लोग वहां मार्च कर रहे हो, उनका सामान रखा था, आपने वहां चोरी कर ली, तो मतलब आपने अपना फायदा निकाल लिया, है ना। एडवांटेज निकाल लिया, बाकियों से पहले आपने जाके चोरी कर ली, बाकी मार्च करते रह गए। टेक अप द कजल्स फॉर, इफ यू आर टेकिंग कजल्स फॉर समथिंग, मतलब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, कि आप उसके कजल्स भी ले सकते हैं उसके लिए। ठीक है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, किसी के सामने गॉन्टलेट फेंका, बोला उठा के दिखाओ, मतलब चैलेंज किया, चैलेंज देना। टिल्ट एट विंडमिल्स, विंडमिल्स टिल्ट नहीं होती हैं, तो अगर बोला जा रहा है टिल्ट एट विंडमिल्स, मतलब किसी इमेजिनरी प्रॉब्लम से भिड़ा जा रहा है, लग रहा है मुझे यार ये विंडमिल तो झुकी, अब मैं उसको ठीक कर रही हूँ, बल्कि विंडमिल टिल्ट होती ही नहीं है। तो टिल्ट एट विंडमिल किसी इमेजिनरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। टू द मैनर बॉर्न, बोलता ना कि ये तो पैदा ही इसलिए हुआ था, ये तो पैदा ही इसलिए हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव घर आए थे, उन्होंने शायद मेरी कोई वीडियो देखी होगी, मुझसे कहते हैं ऐसा लगता है कि अनन्या तो पैदा ही टीचर बनने के लिए हुई थी, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा पढ़ाती है। तो इसी को हम कहते हैं मैनर बॉर्न, पैदा ही इसलिए हुए थे, पर्सन के अंदर नेचुरली एक टैलेंट है, नेचुरली सूटेड फॉर समथिंग। अंडर अ क्लाउड, क्लाउड सस्पिशन, शक के घेरे में। वेयर वंस हार्ट ऑन द स्लीव, हार्ट ऑन द स्लीव, दिल की बात जुबान पे है। ठीक है। वेदर द स्टॉर्म, स्टॉर्म को वेदर करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब स्टॉर्म को, तूफान को दबाने की कोशिश कर रहे हो, डिफिकल्ट सिचुएशन को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो। विन वंस स्पर्स, उसका मतलब क्या होता है, आपने कुछ जीता है, कुछ हासिल किया है, कुछ अपनी एबिलिटी प्रूव करी है। ग्रेन ऑफ सॉल्ट, खाना लिया साथ में नमक रख लिया क्योंकि आपको कुक पे भरोसा नहीं था, तो किसी पे पूरी तरीके से भरोसा ना करना, किसी बात पे या किसी पर्सन पे, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। रिक हैवक, ये रिक हैवक, हैवक का मतलब ही तूफान, ट्रबल और डिस्ट्रक्शन है, बहुत एक्सटेंसिव डैमेज या डिस्ट्रक्शन करना, रिक हैवक। योमन सर्विस, योमैन नेक इंसान की सर्विस, मतलब बहुत ही लॉयल या यूजफुल या वैल्यूएबल सर्विस। डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या है, दो लोग आपस में डैगर्स भिड़ा के खड़े हैं, मतलब वो लड़ने जा रहे हैं। हमेशा अगर लोगों के बीच में तनाव है, लड़ाई है, तो दे आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन। 50 इडियम्स डन, 9 मिनट 40 सेकेंड, वी आर डन। 50 इडियम्स क्लास में तैयार। ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए हैं तो पहली बात तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और
ज़रूर से। इस पे जितने इडियम्स आपके लिए यहाँ पे नए हैं, उनका सेंटेंस ज़रूर फ्रेम करिएगा और कम से कम अगर मुझे दिखा कि आपने इस वीडियो को शेयर किया है, तो मैं ऐसी मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी, कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करना। डन है। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा ही इससे भी बढ़िया कंटेंट चाहिए और सारे सब्जेक्ट्स का चाहिए, एग्जाम निकालने वाला कंटेंट चाहिए, तो आप सुपर पास लाइव में एनरोल कर सकते हो। फिलहाल 26 नहीं 26 नहीं 29 30 31 जुलाई 2026 सिर्फ 3 दिन के लिए सुपर पास लाइव के 12 महीने के सब्सक्रिप्शन का प्राइस बहुत कम कर दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो सुपर पास लाइव का 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 999 में ले सकते हैं अनन्या कोड यूज करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सुपर पास लाइव के अंदर सारे एग्जाम के कोर्सेज हैं। ये सभी एग्जाम के पेड कोर्स है सुपर पास लाइव के अंदर है। फेसबुक पास प्रो फ्री मिल जाता है इसमें अनन्या कोड यूज करने पे। ये कोड मेरा लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपको यूज करना है डिस्काउंट के लिए। और आप चाहो तो 1 महीने या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्स की लाइव क्लासेस हैं। हम 1 साल का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 साल का डिस्काउंट के बाद 1799 का मिलता है, ये करीब आपको 999 का मिल रहा है सिर्फ 3 दिन के लिए। तो अगर साल में मल्टीपल एग्जाम देते हो, आपके पास इससे बेहतर मौका दोस्त फिर नहीं आएगा। लेना कैसे है? जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा सुपर पास लाइव के नाम से। आपको सिंपली उस लिंक को क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ टॉप पे सुपर पास लाइव के नाम से लिंक दिख सकता है, या फिर नीचे आपको एसएससी कोर्सेज के नाम से या सुपर पास लाइव के नाम से दिखेगा। आप लिंक पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो खुल कर आएगी। अब हो सकता है आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखाए, या हो सकता है आपको कोड लगाना पड़े, अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखा रहा है, मतलब कोड लग गया है। अगर आपको प्राइस इनसे ज्यादा दिखा रहा है, मतलब हमें अप्लाई कूपन पे क्लिक करके कोड लगाना पड़ेगा। अप्लाई कूपन पे आप क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे ANANY, ये अनन्या, सेलेक्ट करेंगे अपना जो भी आपके लिए सूटेबल है और बाय पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपने मेरे थ्रू लिया है सुपर पास लाइव, आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं ananya.singh@textbook.com पे। ठीक है, चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू।